सभी को जय जिनेन्द्र। बच्चों, हम सभी लोग जैन धर्म की छोटी छोटी सी बातों को जान रहे हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे विषयों को पढ़ा। अभी हम सभी लोग मिलकर के 10 लक्षण पर्व के बारे में समझ रहे हैं, जिसमें हमने उत्तम क्षमा धर्म को समझा, उत्तम मार्दव धर्म को और उत्तम आर्जव धर्म को समझ लिया है। समझ लिया ना? अब आज हम उत्तम सोच धर्म के बारे में जानेंगे। उत्तम सोच नहीं, उत्तम सोच। ठीक है, चलिए। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलो मंगलाचरण करें। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अभी हमने उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव धर्म को समझा। क्षमा अर्थात क्रोध के आने उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करना, उत्तम क्षमा धर्म। और मार्दव चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता का होना मार्दव धर्म है। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, जैसे मन में वैसे ही वचन से बोलना, और जो वचन में हो वही काय से करना, यह उत्तम आर्जव धर्म। अब सोच का अर्थ होता है पवित्रता। अपने हृदय में लोभ आदि प्रवृत्ति को छोड़ करके पवित्रता का भाव रखने का नाम उत्तम सोच धर्म है। ठीक है। अब सोच का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता क्या होती है? नहा लिया तो पवित्रता आ गई क्या? नहीं। जब तक हमारे में लोभ कषा है तब तक पवित्रता नहीं आ सकती। लोभ क्या होता है? लोभ जैसे मुझे तो ये पेंसिल चाहिए और पेंसिल चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए। जब हमारा एक पेंसिल से काम चाहिए हो सकता है तो हमें और 2 पेंसिल रखना, 3 पेंसिल रखना, 4 पेंसिल रखना, ये लोभ। जब हमारा 4 जोड़ी कपड़ों से काम चल सकता है तो 10-10, 20-20 जोड़ी कपड़े रखना, यह लोभ है। और चाहिए, मुझे और चाहिए। बच्चे कहते हैं ना, मुझे नया बैग चाहिए, नए कपड़े चाहिए, ये चाहिए, साइकिल चाहिए, खिलौने चाहिए, ये कहलाता है लोभ। नई नई चीजों का लोभ रखना। मान्यवर बच्चों, लोभ करने से क्या होता है? लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ सभी पापों का बाप है। लोभ से बड़ा पाप, लोभ से बड़ी कषाय कोई नहीं है। लोभ करने से सभी पाप होते हैं, इसलिए लोभ नहीं करना। ठीक है, समझ गए? चलो एक कहानी सुनाता हूं आपको, लोभ क्यों। एक व्यक्ति था, उसे एक पानी वाला नारियल खरीदना था। पानी वाला नारियल जानते हो ना? हाँ, उसे पानी वाला नारियल खरीदना था, पानी पीना था। अब उसने कहा क्या किया जाए, तो वह एक पहली दुकान पर गया। पहली दुकान पर उसने कहा कि भैया मुझे पानी वाला नारियल चाहिए, कितने का है? तो उसने कहा यह नारियल तो 10 रुपए का है। उसने कहा नहीं नहीं भैया, दूसरी वाली दुकान पर तो 9 रुपए का मिलता है, आप 10 का दे रहे हो। बोले ठीक है भैया, आप दूसरी दुकान से खरीद लें। अब वह दूसरी दुकान पर गया। दूसरी वाली दुकान पर पूछा नारियल कितने का है? तो उसने कहा 9 रुपए का। तो बोले नहीं भैया, 8 रुपए का मिलता है, आप तो महंगा दे रहे हो। फिर उसे और लोभ जागा। उसने कहा कि नहीं चाहिए। वह दूसरी दुकान पे गया। दूसरी दुकान पर पूछा, बोले नारियल कितने का है? तो उसने कहा नारियल तो 5 रुपए का है। बोले अच्छा। बोले नहीं नहीं भैया, नारियल तो 4 रुपए का मिलता है। क्या किया जाए? नहीं माना। बोले नहीं। उसने कहा ठीक है, आप दूसरी दुकान पे देख ली। दूसरी दुकान पे गया तो उसने पूछा नारियल कितने का है? तो उसने कहा ये तो 4 रुपए का है। बोले नहीं भैया, ये तो 2 रुपए का मिलता है, आप तो महंगा दे रहे हो। फिर वो अगली दुकान पे गया, फिर उससे ऐसा ही कहा। उस व्यक्ति ने कहा भैया आप पैसे खर्च मत कीजिए, ये पेड़ दिख रहा है ऊपर, इस पेड़ पे आप चढ़ जाइए और इस पे नारियल लगे और फ्री में आप तोड़ लीजिए। उस व्यक्ति ने सोचा चलो अच्छा है, पैसे बच जाएंगे, और वह पेड़ पर चढ़ गया। अब आप तो जानते ही हैं कि नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है। वह उस नारियल के पेड़ पर चढ़ तो गया, अब वो नारियल उसने तोड़ा तो नारियल पे ही वो लटक गया।
अब कैसे उतरे, चिल्लाने लगा, उसे कोई उतारने को तैयार नहीं और कोई चढ़ने को तैयार नहीं। तो उस नारियल के लोभ में वह नीचे गिर गया पेड़ से। गिरने से उसके हाथ पैर सब टूट गए और जो 10-10 रुपए 2-2 रुपए बचा रहा था, हजारों रुपए उसकी दवा में लग गए। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जो लोभ करता है, कंजूसी करता है, उसका धन व्यर्थ चला ही जाता है। ठीक है, तो लोभ कोई नहीं करेगा। सोच का अर्थ होता है पवित्रता। लोभ नहीं करने का नाम सोच है। अपने हृदय में पवित्र, ऐसा नहीं कि हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें संसार की माया नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञान चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये तो उत्तम सोच धर्म की बात हुई। तो अब हम सभी को उत्तम सोच धर्म को अपने हृदय में अंगीकार करना है। ठीक है बच्चों, ये सोच धर्म की बात हुई। फिर अगली कक्षा में अगले दिन हम उत्तम सत्य धर्म को जानेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। वीडियो को लाइक जरूर करें, भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर।